नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। सम्राट अशोक का नाम भारत के इतिहास में महानतम शासकों में लिया जाता है। उन्हें मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक माना जाता है। क्या वास्तव में अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक थे? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सम्राट अशोक से महान उनके पिता सम्राट बिंदुसार और उनके दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक जब सम्राट बने तो उन्हें एक विशाल और संपन्न साम्राज्य मिला था, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने अपने युद्ध कौशल, चतुर रणनीति और बाहुबल से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में कलिंग को छोड़ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका शासन था। उनके समय मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर ब्रह्मपुत्र और हिमालय से लेकर दक्कन तक फैला हुआ था। तो इस हिसाब से सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य के विस्तार में कोई अहम भूमिका नहीं था। साम्राज्य विस्तार के नाम पर उन्होंने केवल कलिंग जीता था, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाना मौर्य साम्राज्य ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लिए नुकसानदायक और दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने हथियार ना उठाने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय ने महान मौर्य सेना का मनोबल तोड़ दिया। परिणाम स्वरूप मौर्य सेना कमजोर होने लगी। एक राजा का परम कर्तव्य होता है राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाना, परंतु सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार में मगन हो गए। अशोक सम्राट ने युद्ध ना करने का निर्णय ले ही लिया था तो उन्हें राजगद्दी का त्याग कर देना चाहिए था, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया था, क्योंकि राजगद्दी पर बैठकर अहिंसा की बातें करना एक सम्राट को शोभा नहीं देता। सम्राट अशोक के इन्हीं अहिंसावादी नीतियों की वजह से मौर्य साम्राज्य और उनके वंशज कमजोर होते गए। अंत में राष्ट्रहित में बृहद्रथ मौर्य के शासन में उनके ही सेनापति पुष्यमित्र सूंग ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि बृहद्रथ भी सम्राट अशोक के समान अहिंसा और शांति की बातें करता था, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए घातक बनता जा रहा था। तो इन बातों से ये साबित होता है कि सम्राट अशोक से महान उनके पिता बिंदुसार और दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे।